Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा। आज की हमारी हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं समय की, यानी काल की। काल के दो भेदों को हम जान चुके हैं। इसके अंतर्गत भूतकाल, जो समय बीत चुका है, वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है। आज की कक्षा में हम बात करेंगे जो समय अभी आया नहीं है, ना ही बीता है, आने वाला है, यानी आने वाला समय क्या कहलाता है, उसकी हम बात करेंगे। आने वाले समय को जो है वह भविष्यत काल कहते हैं। आने वाले समय को क्या कहा जाता है? भविष्यत काल, यानी जो अभी आने वाला है। तो परिभाषा इस प्रकार है, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो, यानी कोई भी क्रिया जो है वो आने वाले समय में की जाएगी या हो चुकी होगी या जारी रहेगी, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण देखते हैं हम पढ़ेंगे, यानी पढ़ने का काम आने वाले समय में हम करेंगे। माता पुत्र की राह देखती रहेगी, आने वाले समय में माँ जो है वो अपने बेटे का इंतज़ार, उसकी राह देखेगी। अगला है वेदांत गाड़ी चलाएगा। कब चलाएगा? जब समय आएगा, आने वाले समय में वह ऐसी क्रिया करेगा। उसके बाद में संसार चलता रहेगा। निश्चित रूप से संसार चलता रहेगा, और ये बात भी निश्चित है कि साथ में हमारा जो काल है, काल चलेगा तभी संसार चलेगा, और उसके बाद में वह पढ़ चुका होगा। यानी ये सब के सब वाक्य हमें आने वाले समय का बोध करा रहे हैं और क्रियाओं के संपन्न होने का, आने वाले समय में क्रिया संपन्न होगी, इसकी जानकारी दे रहे हैं। इसलिए ये सब के सब भविष्यत काल के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं हम भविष्यत काल के भेद की ओर। यानी भविष्यत काल जो है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। भविष्यत काल के 4 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भविष्यत काल, दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल, अगला है अपूर्ण भविष्यत काल, और अंतिम है हमारा पूर्ण भविष्यत काल। प्यारे बच्चों, सामान्य क्या होता है ये हम जान चुके हैं। संभाव्य क्या होता है ये भी हम जान चुके हैं। अपूर्ण किसे कहते हैं इसकी जानकारी मिल चुकी है, और पूर्ण किसे कहते हैं ये भी हम जान चुके हैं। तो जो पूर्व की परिभाषाएं थी उनके साथ हमें किस काल को जोड़ना है? भविष्यत काल को। यानी क्रियाएं जो है वो आने वाले समय में पूरी होगी, उसे हम भविष्यत काल कहेंगे। तो शुरू करते हैं हम भविष्यत काल के पहले भेद से, जिसका नाम है सामान्य भविष्यत काल। सामान्य यानी साधारण तौर पर जो क्रिया आने वाले समय में होगी उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहेंगे। परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से किसी काम का सामान्यतः भविष्यत काल में होने का अर्थ प्रकट हो, उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। अन्य भेदों की तरह इसकी भी कुछ पहचान है, वो इस प्रकार है, एगा, एगी, एंगे आदि। कैसे होगा ये? वह आएगा, यानी आने वाले समय में वह ऐसा काम करेगा। दालें और सस्ती होंगी। अनीश खाना खाएगा। यह काम हो जाएगा। अंतिम है, मैं पत्र लिखूंगी। तो यहाँ पर साधारण तौर पर भविष्य काल की जो पहचान होती है वह होता है गा, गी और गे। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे की ओर। दूसरा प्रकार है हमारा संभाव्य भविष्यत काल, यानी संभाव्य हमने आगे भी पढ़ा था। संभाव्य यानी संभावना व्यक्त करना। जानते हैं हम इसकी परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से भविष्यत
काल में कार्य के होने की क्या हो, संभावना। हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं उसके बारे में, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। पहचान होगी ए, ए, ओ, ऊ। किस प्रकार होंगे ये जानते हैं। हो सकता है वह कल आए, यानी ये संभावना सूचक शब्द है। हो सकता है वह कल आए, निश्चित नहीं है यहाँ पर। अगला है संभव है आज वर्षा हो, संभावना व्यक्त हो रही है वर्षा के होने की। अगला है घायल शायद बच जाएगा, यानी इसकी भी संभावना है। जिसे हमने देखा है घायल व्यक्ति को, वो शायद कल ठीक हो जाए। उसके बाद में लगता है कि तुम सच बोलो, यानी ऐसी हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि शायद वो सच बोल जाए। और अंत में है शायद वह उत्तीर्ण हो जाए। आप सभी के लिए भी मेरी यही कामना होगी कि आप अपने जीवन में आने वाली हर परीक्षा को उत्तीर्ण करो। तो यहाँ पर संभावना है शायद वह उत्तीर्ण हो जाए। इस प्रकार संभावना को व्यक्त करने वाले काल को संभाव्य और भविष्य काल में होने वाली संभावना को व्यक्त किया जाए तो वह हो गया संभाव्य भविष्यत काल। बढ़ते हैं हम तीसरे प्रकार की ओर, जो कि बहुत ही आसान है, नाम पर ही सब कुछ समझ आ जाता है। अपूर्ण भविष्यत काल। अपूर्ण यानी क्रिया पूर्ण नहीं होगी, कब, आने वाले समय में। तो परिभाषा है हमारी, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया भविष्यत काल में जारी रहेगी, काम जो है वो आने वाले समय में चलता रहेगा, जारी रहेगा, निरंतर रहेगा, उसे हम अपूर्ण भविष्यत काल कहते हैं। इसकी भी पहचान है, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। कैसे रहेंगे आइए जानते हैं। वह पढ़ता रहेगा, संसार चलता रहेगा, हम तुम्हारी आज्ञा सदा मानते रहेंगे, संसद में बहस चलती रहेगी और हम तो आते जाते रहेंगे। इस प्रकार रहेंगे 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 करके हमने क्या किया, क्रिया को अपूर्ण दिखाया, यानी हमारी क्रिया पूर्ण नहीं हुई, आने वाले समय में वह चल रही है। यही हमारा अपूर्ण भविष्यत काल हमें बताता है। बढ़ते हैं हम भविष्यत काल के अंतिम और चौथे भेद की ओर, जिसका नाम है पूर्ण भविष्यत काल। पूर्ण यानी कार्य हो चुका है, कब हो चुका है नहीं, हो चुका होगा, यानी आने वाले समय में हमारा कोई भी कार्य जो है वह पूर्ण समाप्त हो चुका होगा। परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि भविष्य में कोई काम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, आने वाले समय में काम समाप्त हो जाएगा। पहचान होगी इसकी, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इस प्रकार की पहचान से हम काल की पहचान सीख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम पूर्ण भविष्यत के उदाहरण की ओर। पहला उदाहरण ये कहता है, कार्यालय बंद हो चुका होगा, आने वाले समय में कार्यालय बंद हो चुका होगा। पक्षी घोंसलों में जा चुके होंगे, विशाल का मकान बिक चुका होगा, बुआ जी सवेरे लौट चुके होंगे और इंदिरा 7 बजे घर से निकल चुकी होंगी। ये सब की सब क्रियाएं हमें कार्य के आने वाले समय में पूर्ण होने का बोध कराती है। तो जो क्रियाएं आने वाले समय में हमें पूर्ण होने का बोध कराए वही होती है हमारी पूर्ण भविष्यत काल की क्रियाएं। यही पूर्ण भविष्यत काल होता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने एक एक करके काल के सभी भेदों को जाना, उनके उपभेदों को भी जानने का प्रयास किया। अब इसके बाद में आपका काम बाकी है, वो है अभ्यास करना। हमने प्रयास किया, आप करेंगे अभ्यास और अपने इस काल के विषय को अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आज की हमारी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।
LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.